हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक फॉर्मूला एंड बेसिक मेथड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की देखी थी। ओके, अभी और फॉर्मूला भी पढ़ने पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो और फॉर्मूला में लास्ट टाइम जो हमने एक फॉर्मूला देखा था ऑपोजिट एडजेसेंट, वो वाला मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, तो ध्यान से देखो। ट्राइंगल ABC में मेजर एंगल B इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। ओके, तो लिखो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC मेजर एंगल B इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री। मेजर एंगल B इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री। ओके, इन ट्राइंगल ABC मेजर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंड एंगल C को क्या कंसिडर किया हुआ है, थीटा। एंगल C को क्या कंसिडर किया हुआ है, एज ए थीटा। ओके, तो सारे के सारे फॉर्मूला हमें थीटा के बेस पे पढ़ने हैं। ओके, तो देखते जाना। अगर हम ट्राइंगल ABC में थीटा को कंसिडर करते हैं, अगर हम ट्राइंगल ABC में थीटा को कंसिडर करते हैं, थीटा को, तो सारी ट्रिग्नोमेट्री मतलब सारी ट्राइंगल की साइड का हम नाम, चलो थीटा के ए क्या होगी, सामने वाली साइड। सामने वाली साइड को ऑलवेज क्या बोलते हैं, ऑपोजिट साइड। क्या बोलते हैं, ऑपोजिट। ओके, थीटा की सामने वाली साइड को क्या बोल दिया, ऑपोजिट साइड। फिर थीटा को जो टच की हुई है उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। ओके, सामने वाली को ऑपोजिट, थीटा को जो टच कर रही है उसको एडजेसेंट साइड। ओके, और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या, राइट एंगल ट्राइंगल में जो राइट एंगल होता है उसको सामने वाली, राइट एंगल ट्राइंगल की एग्जैक्ट सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। तो पहले तो एज पर थीटा, यानी कि थीटा के अनुसार, थीटा के संदर्भ में आपको सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल की साइड के नाम आने चाहिए। अगर थीटा इधर लिया हुआ है तो ये कौन सी हो जाएगी, ऑपोजिट। ये कौन सी हो जाएगी, एडजेसेंट। और हाइपोटेनियस तो फिक्स रहता है। ओके, गेटिंग और नॉट। तो थीटा के अनुसार यानी कि एस पर थीटा हम सारे के सारे फॉर्मूला लर्न करने वाले। ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने सीखा हुआ था। फर्स्ट फॉर्मूला हमने सीखा हुआ था कौन सा, ध्यान से देखना। फर्स्ट फॉर्मूला समझ में आ जाएगा तो सारे के सारे फॉर्मूला अपने आप समझ में आ जाएंगे। साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, साइन थीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ध्यान से देखते जाना। ओके, फिर साइन के अलावा क्या आता है, कॉस थीटा। देखना, मैं आपको पूरी सीरीज में फॉर्मूला सिखा रहा हूँ कि आपको अच्छे से याद रह जाएगा। चलो, साइन में क्या आ गया, ऑपोजिट। तो ऑपोजिट के अलावा क्या बाकी रह गया, एडजेसेंट। तो कॉस का हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, चलो, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो साइन कॉस टेन, अभी क्या आया, 10। तो टेन थीटा के दो फॉर्मूला हो जाएंगे। देखो कैसे, टेन थीटा इक्वल टू, पहले तो हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। टेन थीटा की जगह पे क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। चलो, साइन और कॉस दोनों की वैल्यू डालो, साइन और कॉस दोनों की। चलो, साइन की वैल्यू क्या थी, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस में एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेकेंड एंड फोर्थ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सेकेंड और फोर्थ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कट। यानी कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, तो इधर मैंने बोला था आपको कि टेन थीटा के कितने फॉर्मूला हो गए, दो फॉर्मूला। कौन से, एक तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर अगर आप उसकी वैल्यू डाल देते हो, साइन थीटा और कॉस थीटा की अगर आप वैल्यू पुट कर देते हो तो टेन थीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला, साइन थीटा वाला। अगर आपने साइन थीटा वाला फॉर्मूला अच्छे से याद रख लिया
तो बाकी के सारे फॉर्मूला आप अच्छे से लर्न कर पाओगे। मैंने बोला कैसे कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, फिर साइन के अलावा कॉस, तो उसमें ऑपोजिट तो साइन में आ गया, तो ऑपोजिट के अलावा कौन सा बाकी है, एडजेसेंट, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। फिर टेन थीटा का क्या फॉर्मूला था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ओके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एंड कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कट हो गया, तो टेन थीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ओके। अभी ये साइन कॉस टेन आ गया, लेकिन टोटल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितने हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, लेकिन हमने क्यों 3 के ही फॉर्मूला लिखे, क्योंकि बाकी के 3 के फॉर्मूला इन तीनों पे से मिल जाएंगे, उसके लिए आपको अलग याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। एज एग्जाम्पल देखने जाओ तो कॉसेक थीटा, कौन सा देखना है, कॉसेक थीटा पूरा साइन थीटा का उल्टा फॉर्मूला कि हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, कॉसेक थीटा मतलब साइन थीटा का उल्टा फॉर्मूला, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक फॉर्मूला याद रखना कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि दोनों फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स है। साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा का फॉर्मूला कंप्लीट है। नाउ वी स्टडी अबाउट कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, देन इनवर्स ऑफ द कॉस थीटा इज सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, hypotenuse upon adjacent side. Sec theta is the inverse of the cos theta. Cos theta is equal to 1 upon sec theta and sec theta is equal to 1 upon cos theta. Okay? तो मैंने आपको बोला था कि आपको प्रॉपर 3 फॉर्मूला पढ़ने हैं, साइन कॉस टेन। अगर आपने साइन कॉस टेन को याद कर लिया तो उस पे से अब देखो, साइन पे से क्या पढ़ लिया, कॉसेक थीटा पढ़ लिया, कॉस पे से क्या पढ़ लिया, सेक थीटा पढ़ लिया, और टेन पे से क्या पढ़ लोगे आप, कॉट थीटा पढ़ लोगे। क्या पढ़ लोगे, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू, कॉट थीटा के वैसे 2 फॉर्मूला हो जाएंगे, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, फिर दोनों की वैल्यू डालो, कॉस की वैल्यू क्या थी, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन की वैल्यू क्या थी, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, फिर हाइपो कट हो जाएगा, तो कॉट का फॉर्मूला आ जाएगा एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट साइड, बिल्कुल टेन थीटा का इनवर्स, ओके। तो देखो टेन थीटा का क्या था, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, फिर कॉट थीटा का क्या आया, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट साइड, टेन थीटा का था ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड, और कॉट थीटा का एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट साइड, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन टेन थीटा, ओके। तो ये थे बेसिक फॉर्मूला बाय द ट्राइंगल के ऊपर से आपको बेसिक फॉर्मूला आने चाहिए, क्योंकि इस पे ही पहले पूरी एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इस पे ही डिपेंडेंट है कि आपको ये फॉर्मूला का यूज करके सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने हैं, ओके। तो साइन थीटा का वंस अगेन देखना, साइन इक्वल टू क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड, कॉस थीटा क्या हुआ, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, उसका इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड, टेन थीटा इक्वल टू क्या है, साइन अपॉन कॉस, कॉट थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस अपॉन साइन, लेकिन एज पर ट्राइंगल टेन थीटा क्या है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और कॉट थीटा क्या है, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट साइड, ओके। तो अगर इनवर्स फॉर्मूला देखना है हमें, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इनवर्स ऑफ ईच अदर, ओके। मतलब एक दूसरे के वो क्या है, इनवर्स है।
चलो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ओके, चलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी हम वेरियस एंगल पे वेरियस फंक्शन की वैल्यू पढ़ रहे हैं। ओके, अगर साइन थीटा है, साइन और थीटा की जगह पे अगर 0 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 45 है, 60 है, 90 है, तो साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, ऐसा करके करके आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक, सेक, मतलब सारे के सारे फंक्शन की वैल्यू सारे के सारे एंगल के पास कितनी होती है वो टेबल आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, क्योंकि ये वैल्यू की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, एग्जाम में तो पूरी की पूरी वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड की एग्ज़ाम हो या स्कूल की एग्ज़ाम हो, आपको सिर्फ क्या करना है, मैथ्स का पेपर जब स्टार्ट हो रहा हो उसके पहले जाके लास्ट वाले पेज पे कोष्टक ये टेबल बना देना है। अगर ये टेबल बना दिया फिर आप उसमें से वैल्यू ले पाएंगे। ओके, तो टेबल बनाना सीख लो, वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो, सबसे पहले कौन सी रो है, साइन थीटा वाली। तो साइन थीटा की रो में सबसे पहले क्या लिखना है, 0 1 1 3 1, क्या लिखना है याद रख लो, 0 1 1 3 1। जो भी करना है बीच में करना है, मतलब 0 को छोड़ दो, 1 को छोड़ दो, जो भी करना है कितने कहाँ करना है, बीच में। 2 से डिवाइड कर दो, तीनों को 2 से डिवाइड कर दो और 2 लोगों को कपड़े पहना दो, बस ये फर्स्ट लाइन हो गई। यानी कि अगर आपको एग्जाम में बोला कि साइन 30, तो आप देखो साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2। आपको बोला साइन 60, तो साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2। और ये टेबल में क्या होता है कि अगर आपने फर्स्ट रो यानी कि साइन थीटा वाली रो समझ ली, यानी कि साइन थीटा वाली रो याद कर ली, तो पूरा का पूरा टेबल एकदम अच्छे से आप कर पाओगे। ओके, तो मेन जो लाइन है वो कौन सी वाली है, साइन थीटा वाली है। तो साइन थीटा वाली लाइन में हमने क्या किया, 0 1 1 3 1, फिर जो भी करना है बीच में करना है, यानी कि ये लास्ट और ये फर्स्ट वाले को छोड़ दो, जो भी करना है क्या करना है बीच में करना है। तो सबको 2 से डिवाइड कर दो और 2 लोगों को कपड़े पहना दो। यानी कि अगर आपको फर्स्ट लाइन आ गई तो पूरा का पूरा टेबल अच्छे से आ जाएगा। ओके, वो खास याद रखो कि अगर आपको फर्स्ट लाइन आती है तो पूरा का पूरा टेबल आप अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो ध्यान दे दो, साइन थीटा की लाइन कंप्लीट हो गई। उसके नीचे क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में क्या करना है, साइन थीटा को उल्टा लिखना स्टार्ट करो। चलो 1, फिर क्या आ जाएगा √3/2, फिर क्या आ जाएगा 1/√2, फिर a 1/2 और a 0। ओके, मैंने बोला था कि अगर आपको साइन थीटा की लाइन प्रॉपर आ गई, साइन थीटा में आपको समझ में आ गया, तो साइन थीटा की लाइन पर से, साइन थीटा की वैल्यू पे से आप सारे के सारे फॉर्मूला, सारे के सारे थीटा, सारे के सारे फंक्शन की वैल्यू आप खुद बना सकते हो। ओके, तो साइन पे से क्या बन गया, कॉस बन गया। गुड, चलो अभी आप सभी को बताएं, अभी टेन का फॉर्मूला क्या है, साइन अपॉन कॉस। 10 मतलब साइन अपॉन कॉस। तो 10 करते वक्त 10 करना है तो इन दोनों का क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे। चलो 0/1 क्या हो जाएगा 0। चलो 2 कट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/√3। ये दोनों तो इक्वल है, पूरा कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। फिर इधर 2 कट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √3। और इधर 1/0 क्या होता है, डैश, इनफाइनाइट, मतलब 1/0 आज तक फाइंड नहीं हुआ है। ओके, अपॉन में 0 आएगा तो हम क्या लिखेंगे, डैश, यानी कि इनफाइनाइट, यानी कि नहीं मिला है, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, चलो 10 मिल गया। 10 उसके बाद में क्या आया, कॉट, तो उसका उल्टा स्टार्ट कर दो। चलो डैश √3 1 1/√3 एंड 0। ओके, गेटिंग और नॉट। ओके, मैंने बोला था अगर आपको पहली लाइन आती है तो सब आ जाएगा। चलो पहली लाइन पे से क्या मिला, दूसरी लाइन, फिर 10 कहाँ से मिला, दोनों के डिवीज़न से, फिर फोर्थ नंबर क्या मिला, कॉट 10 का उल्टा। ओके, चलो उसके बाद ध्यान से देखना, उसके बाद क्या है, कॉसेक है। ओके, उसके बाद क्या है, कॉसेक। कॉसेक मतलब आपको फॉर्मूला मैंने सिखाया था कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा।
कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। देखो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा। यानी कि अगर कॉसेक थीटा फाइंड करना है तो साइन थीटा का क्या करना है, उल्टा करना है। देखते जाना कि कॉसेक थीटा तो साइन थीटा का उल्टा। चलो साइन में 0 का उल्टा 1 अपॉन 0 तो क्या आ जाएगा, डैश। फिर 1 अपॉन 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2। फिर 1 अपॉन √2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2/1 यानी कि √2। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3 एंड 1 का उल्टा 1। ओके, समझ में आ गया। चलो कॉसेक मिल गया तो उसके नीचे वाला कैसे मिलेगा, सेक। उसका उल्टा स्टार्ट कर दो, 1 2 अपॉन √3 √2 2 एंड डैश। ओके, तो ऐसे आपने पूरा कोष्टक अपने आप खुद से बना लिया। लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर आपको कोष्टक पूरा बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, साइन थीटा। वंस अगेन अपने कोष्टक देखते, देखो फर्स्ट लाइन क्या बोली थी, साइन वाली में क्या याद रखना है, 0 1 1 3 1। फर्स्ट और लास्ट को भूल जाना है, जो भी करना है बीच में करना है। सबको 2 2 2 से डिवाइड किया और दोनों में रूट लगा दिया। ओके, फिर कॉस में क्या करना है, उसका उल्टा स्टार्ट कर दो। उल्टा स्टार्ट कर दिया, 1 √3/2 1/√2 1/2 0। फिर क्या होगा, 10 कैसे आएगा, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 10 मिल जाएगा। तो साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो 0। इधर 2 2 कट तो 1 अपॉन √3, ये पूरा कट तो 1, ये 2 2 कट तो √3 और 1 अपॉन 0 तो क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। ओके, क्योंकि 0 अपॉन में आएगा तो ऐसा कोई फॉर्मूला ऐसा अभी तक फाइंड नहीं हुई वैल्यू। फिर कॉट थीटा मतलब उसका उल्टा स्टार्ट करो, डैश डैश √3 1 1 1 अपॉन √3 0। ओके, फिर क्या आ गया, कॉसेक थीटा में क्या बोला था मैंने, साइन थीटा का इन्वर्स, 0 का इन्वर्स डैश, 1 अपॉन 2 का 2, 1 अपॉन √2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का 1। ओके, फिर सेक थीटा में क्या करेंगे, उसका उल्टा स्टार्ट करो, 1 2/√3 √2 2 एंड डैश। ओके, अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए। अभी हम उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहले चलो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में फॉर्मूलाज देखे, बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, उस पर डिपेंडेंट ही सम है। ओके, अगर 10a इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, देन फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। मैंने बोला था आपको कि एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू आपको दी होगी, उस पर डिपेंडेंट आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको फाइंड करने हैं। ओके, तो कैसे, देखो 10a दिया हुआ है तो एक ट्राइंगल बना दो, जैसे हमने फॉर्मूला के लिए बनाया था। जो फंक्शन दिया होगा उसको इधर रखो, a इधर रखो, बाकी सब b c। ओके, और ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस में पॉसिबल है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में। ओके, तो 10a आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 10a। तो देख लो, आप ध्यान से देखना कि अगर मैं 10a का फॉर्मूला लगाता हूँ, किसका फॉर्मूला लगाता हूँ, 10a, तो इधर से 10a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने बोला था 10a का ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो 10a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, तो चलो अपोजिट साइड कौन सी है, BC एंड एडजेसेंट साइड कौन सी है, AB। ओके, तो 10a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि BC अपॉन AB। तो क्या दिया हुआ है, 4/3। क्या दिया हुआ है, 4/3। तो a हो गई 4, a हो गया 3। ओके, तो 10a जो इन्फॉर्मेशन हमें दी थी उस पे से हमने 10a इक्वल टू BC इक्वल टू 4 और AB इक्वल टू 3 फाइंड किया। अभी हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो 10 के अलावा कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बाकी रह गए, साइन, कॉस, कॉट, कॉसेक और सेक। तो आपको पता ही है कि सिर्फ ऑपोजिट और एडजेसेंट की हेल्प से आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड करने हैं
तो आपको हाइपोटेनियस भी फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो हाइपोटेनियस फाइंड करने की एक ही मेथड है, कौन सी वाली? पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो आप देखते जाना, मैं पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूँ। इन ट्राइंगल ABC मेजर एंगल B इक्वल टू 90। इन ट्राइंगल ABC मेजर एंगल B इक्वल टू 90 एज पर पाइथागोरस थ्योरम। एज पर पाइथागोरस थ्योरम। ओके, एज पर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? चलो, 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से इक्वल होगा। यानी कि पाइथागोरस का स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ओके, तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा? बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर के एडिशन जितना, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जितना। ओके, चलो, AC स्क्वायर एज इट इज, AB स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, BC स्क्वायर 4 का कितना हो जाएगा? 16, यानी कि क्या आया? 25। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25, यानी कि AC इक्वल टू 5। चलो, यानी कि हाइपोटेनियस हमको मिल गया। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। हाइपोटेनियस हमको मिल गया, यानी कि ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल हमारे पास है। अभी ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल यानी कि A से हम देखें तो हमारे पास क्या है? ऑपोजिट साइड है। A से देखें तो एडजेसेंट साइड भी है, और राइट एंगल के सामने वाली साइड यानी कि हाइपोटेनियस भी है। ओके, यानी कि अगर आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया है, यानी कि आपको दो साइड दी होगी, ऑपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेनियस, 3 में से 2 दी होगी। आपको पाइथागोरस फॉर्मूला लगा के तीनों 3 कंप्लीट करनी होगी। जो भी आपको चाहिए वो आपको। अब हमारे पास सारी की सारी साइड A से देखो ऑपोजिट, एडजेसेंट एंड हाइपोटेनियस तीनों है। ओके, tan A हमको दिया हुआ है। tan A की हेल्प से हमने हाइपोटेनियस भी फाइंड कर लिया है। अभी हमको बाकी के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड करने हैं। तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या कौन से आएंगे? फर्स्ट देखो साइन A, तो साइन का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट कौन सी है? BC, और हाइपोटेनियस क्या है? AC। तो BC का मेजरमेंट 4 और हाइपोटेनियस का क्या हो जाएगा? 5। तो साइन A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/5। ओके, तो साइन A का उल्टा, यानी कि साइन A का इन्वर्स क्या होता है? कॉसेक A। तो कॉसेक A का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉसेक A मतलब क्या है? इन्वर्स ऑफ साइन है, तो उसका उल्टा लिख दो पहले तो, कि कॉसेक A इक्वल टू AC अपॉन BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AC अपॉन BC। तो 4/5 का क्या हो जाएगा? 5/4। ओके, तो साइन हो गया, कॉसेक हो गया। तो चलो फिर आएगा कॉस A। तो कॉस A का फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या होगा? कॉस A इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या है? AB, हाइपोटेनियस क्या है? AC। तो AB अपॉन AC, तो AB क्या है? 3 और AC क्या है? 5। तो 3/5। तो cos A का इन्वर्स क्या होता है? sec A। तो sec A के लिए ट्राइंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। sec A मतलब क्या होता है? cos A का इन्वर्स। तो cos A क्या है? AB अपॉन AC। तो sec A क्या हो जाएगा? AC अपॉन AB। इन शॉर्ट क्या हो जाएगा? 5/3। ओके, चलो, साइन का इन्वर्स cosec A हो गया, cos का इन्वर्स sec A हो गया। अभी सिर्फ tan का इन्वर्स ही बाकी है, cot A। तो cot A का फॉर्मूला भी मालूम है और विदाउट फॉर्मूला भी हम फाइंड कर सकते हैं। वैसे tan A क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। तो cot उसका उल्टा हो जाएगा कि एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। लेकिन एडजेसेंट कौन सी है? 3/4। तो 3/4। तो cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4। ऐसे हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते थे कि tan A कितना दिया हुआ है? tan A 4/3। तो उसका उल्टा कर दो, तो cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 1 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है पूरे चैप्टर में। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैटर यही है। इसमें से ही आपको MCQ आएंगे, इसमें से ही आपको सम पूछे जाएंगे कि अगर कोई एक फंक्शन की वैल्यू दी है
कोई एक फंक्शन की वैल्यू दी होगी, उसका मतलब आपको ट्राइंगल में से कोई दो साइड दी होंगी। सपोज ऑपोजिट, एडजेसेंट, ऑपोजिट, हाइपोटेनियस, एडजेसेंट, हाइपोटेनियस, कुछ भी, मतलब दो साइड आपको दी होगी। दो की हेल्प से आपको तीसरी पाइथागोरस से कर सॉल्व करनी है। फिर आपको तीनों तीन साइड मिल जाएगी, ऑपोजिट, एडजेसेंट एंड हाइपोटेनियस, तीनों तीन साइड मिल जाएगी। उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा के सारे के सारे फंक्शन फाइंड कर पाओगे। ओके, बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही अच्छी मेथड है। ओके, अगर समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। ओके।